नमस्ते और स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। क्या धमाकेदार वीक रहा है फॉर ऑटो इंडस्ट्री। इंडियन ब्रांड्स टाटा एंड महिंद्रा वेर ऑल इन दी हेडलाइंस, स्पेशली टाटा विद द न्यू सियारा। बट आज उनके बारे में बात करने से पहले एक बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। ये न्यूज हमारे ध्यान में तब आई जब एक पुरानी कार रिन्यू करने पे हम डिस्कस कर रहे थे। जो थोड़ी पुरानी न्यूज है ये, बट पते की न्यूज ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ओल्ड कार रिन्यूअल एंड रजिस्ट्रेशन के जो प्राइसेस है वो हाइक कर दिए है एंड जो रेट्स है वो ऑलमोस्ट डबल ही है। एंड इतना ही नहीं, हायर फीस स्लैब्स विल बी नाउ बिगिन फ्रॉम 10 ईयर मार्क इंस्टेड ऑफ 15 ईयर मार्क। 3 ग्रुप में फीस डिवाइडेड है, उसमें से सबसे पहला है 10 से 15 साल, देन उसके बाद 15 से 20 साल एंड देन बियॉन्ड 20 इयर्स। फीस जो है जैसे कि मैंने कहा ऑलमोस्ट डबल कर दी है। एंड जो डोमेस्टिक 4-व्हीलर है आपकी, अगर वो 10 साल से ज्यादा हो गई है देन फिटनेस सर्टिफिकेट एंड ऑल प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। देखिए, स्क्रैपेज पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए एंड इन जनरल ऑटो इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा पुश मिले, नए कार ज्यादा सेल हो, इसके लिए ये जो प्राइसेस है बढ़ाए गए। अगर आपके पास इंपोर्टेड कार रहेगी ना तो उसकी रिन्यूअल प्राइस ऑलमोस्ट डबल रहेगी देन द इंडियन वन। इतना ही नहीं, ये नए जीएसटी स्लैब्स के बाद और जिस तरीके से नए कार्स के प्राइसेस लॉन्च हो रहे हैं उससे जो यूज्ड कार्स है ना उसके प्राइसेस बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा है यूज्ड कार वर्सेस न्यू कार के बारे में, बट हाँ उसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो प्लीज आप लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए। चलिए देन अभी बात करते हैं टाटा सियारा की एंड आपको वो सब बताएंगे जो आपने जानना चाहिए। देखिए, एक चीज, सोशल मीडिया पे हमें प्लीज फॉलो कर लीजिए, वहां पे हम टाइमली न्यूज कवर करते हैं एंड आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। जो नई टाटा सियारा है वो नए प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है एंड जो प्लेटफॉर्म का नाम है दी अर्गोस, ARGOS, जिसका फुल फॉर्म है ऑल टेरेन रेडी ओमनी एनर्जी ज्योमेट्री स्केलेबल आर्किटेक्चर। जब आप इस प्लेटफॉर्म के फुल फॉर्म को स्टडी करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो सपोर्ट करेगी पेट्रोल, डीजल, CNG एंड इवन हाइब्रिड पावर ट्रेन्स एज वेल। ये फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑल व्हील ड्राइव हार्डवेयर भी रह सकेगा, मल्टीपल व्हील बेस ऑप्शंस भी रहेंगे एंड डिफरेंट इंटीरियर लेआउट्स भी दिए जाएंगे। टाटा जो है इस प्लेटफॉर्म को और स्टडी कर रहा है। फिलहाल तो भी उन्होंने सियारा लॉन्च किए एंड धीरे धीरे मार्केट में हमें सियारा के बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिल सकते हैं। एंड रही बात ऑल व्हील ड्राइव सियारा की, तो 2027 में हमें ऑल व्हील ड्राइव सियारा देखने मिल सकती है। चलिए अभी बात करते हैं प्राइसेस की। 11.50 लाख से स्टार्ट हुई है इसकी प्राइसिंग, बट जो टॉप इन वेरिएंट्स है ना उसकी प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं की है। इसकी जो पूरी प्राइसिंग है वो रिवील होगी बाय दिसंबर एंड टाटा जो है सियारा के साथ बहुत ही एम्बिशियस मूव प्लान कर रहा है, बिकॉज अभी फिलहाल अगर आप मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के मंथली सेल्स देखोगे तो अराउंड 40,000 से लेके 50,000 यूनिट्स के आसपास मंथली सेल्स है एंड टाटा इज टारगेटिंग टू कैप्चर दिस 20 to 25% ऑफ दिस मिड साइज एसयूवी सेल, जो कि बहुत ही एम्बिशियस है। बट हाँ, अगर टाटा ये कर लेता है ना देन Hyundai क्रेटा का डोमिनेंस जेन्युइनली कम हो जाएगा। चलिए देन अभी नेक्स्ट बात करते हैं महिंद्रा की एंड महिंद्रा ने फाइनली XUV9S लॉन्च कर दी एट द प्राइस ऑफ 19.95 लाख एंड इट गोज अप टू 29.45 लाख फॉर द टॉप एंड वेरिएंट। बाय द वे एक बात ध्यान रखिए, ये जो XUV9S है ना वो थोड़ी बड़ी है, इसका व्हील बेस भी ज्यादा है, इसलिए इंटीरियर स्पेस इसकी ऑफ कोर्स ज्यादा है देन द XUV9E एंड ऑल्सो इसमें आपको 7 सीट्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। देखिए, एक बात क्लियरली इंडिकेट हो रही है कि महिंद्रा ने जो है XUV9S के साथ जो फैमिलियर डिजाइन लैंग्वेज है, जो फैमिलियरिटी है वो कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की है। बिकॉज देखिए, उनके जो बाकी इंग्लो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड कार्स है, यू कहो तो SUVs है, जो कि ये BE6 एंड XUV9E, वो थोड़ी रेडिकल दिखती है एंड उन्हें फैमिलियर डिजाइन लैंग्वेज चाहिए इंडियन मार्केट में, बिकॉज हम इंडियंस को ना फैमिलियर डिजाइन लैंग्वेज पसंद है। देखो, रही बात फीचर्स की, तो भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी काफी स्मार्ट और एडवांस हो गए एंड इसमें ये ढेर सारे फीचर्स है। ADAS सूट दिया हुआ है, ऑटो पार्किंग कैपेबिलिटीज है एंड व्हाट नॉट। इसमें हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम दिया गया है, मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग है, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, लेदरेट सीट्स है। तो हाँ, फीचर्स के मामले में कोई कंप्लेंट्स नहीं है विद रिगार्ड्स टू XUV9S। चलिए अभी बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की। तो 3 बैटरी कैपेसिटी के साथ ये जो है कार अवेलेबल रहेगी। उसमें से सबसे छोटी बैटरी पैक रहेगी वो है 59 किलोवाट की, देन देयर विल बी 70 किलोवाट की एंड देन देयर विल बी अ 79 किलोवाट की बड़ी बैटरी पैक एंड ARI क्लेम जो है वो अराउंड 680 किलोमीटर्स की है विद बिग बैटरी पैक एंड आपको 59 किलोवाट के साथ भी जो है रियल वर्ल्ड रेंज अराउंड 350 से 400 किलोमीटर्स की मिल जाएगी। देखिए, रही बात बुकिंग्स की, तो इसकी बुकिंग स्टार्ट होंगी फ्रॉम जनवरी 14 एंड डिलीवरीज जो है बाय जनवरी 23 स्टार्ट हो जाएगी। चलिए देन अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और हम EVs के बारे में बात कर ही रहे और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ना करें, ऐसा कैसा होगा। देखिए, महिंद्रा ने कमिट किया है कि दे विल बी एक्सपांडिंग देयर चार्जिंग नेटवर्क टू ओवर 1000 टच पॉइंट्स बाय द एंड ऑफ 2027। देखिए, उन्होंने ऑलरेडी अभी तक 2 इंपॉर्टेंट चार्जिंग नेटवर्क्स जो है इनॉग्रेट कर दिए। उसमें से पहला है बेंगलुरु के पास एट NH75 एंड देन एक मुरथल के पास है एट NH44। दिस चार्जिंग स्टेशन आर इक्विप्ड विद 180 किलोवाट आवर अल्ट्रा फास्ट चार्जर्स, जिसमें एक साथ 4 EVs साइमल्टेनियसली चार्ज हो सकते हैं एंड देखिए, इस चार्जर के बलबूते पे आप 20 से 80% चार्ज अचीव कर लोगे इन जस्ट 20 से 25 मिनट्स। मारुति सुजुकी अपनी ई विटारा भी जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है एंड देखिए
मारुति सुजुकी के जो सर्विस स्टेशन है वो अक्रॉस इंडिया है एंड हर सर्विस स्टेशन पे अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गई देन जेन्युइनली ये ईवी का जो बूम है हमें देखने मिल सकता है इन कमिंग ईयर्स एंड इट विल बी फ्यूल्ड बाय आवर ओन इंडियन ब्रांड्स टाटा, महिंद्रा एंड इंडियाज बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी। तो ऑफ कोर्स ईवीज को लेके काफी इंटरेस्टिंग टाइम तो जरूर आने वाला है इंडियन मार्केट में। चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं हमारे भारत एनकैप के सेफ्टी रेटिंग्स के बारे में एंड ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। MORTH जो है उन्होंने एक प्रपोज किया है कि एक 5 पिलर सिस्टम दिया जाए, रेटिंग सिस्टम दिया जाए, जिसके बलबूते पे कार को उनकी क्रैश टेस्ट की वैलिडिटी मिले। देखिए जो क्रैश टेस्ट प्रोटेक्शन है उस पे 55% वेटेज रहना चाहिए, देन वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन पे 20% वेटेज रहना चाहिए, सेफ ड्राइविंग पे 10%, देन एक्सीडेंट अवॉइडेंस पे 10% एंड पोस्ट क्रैश सेफ्टी पे 5%। एंड ये सारे पिलर्स पे जो है हमारा एनकैप है या यूको तो भारत एनकैप है वो अपना सिस्टम जो है वो डेवलप करना चाहता है। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड कर्टन एयरबैग्स ये कंपलसरी रहेंगे फॉर ऑल मॉडल्स सीकिंग सेफ्टी रेटिंग्स। देखिए ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है वो ऑप्शनल रहेगा एंड एज वेल एज जिस मॉडल्स में साइड फेसिंग सीट्स है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे फॉर क्रैश टेस्ट रेटिंग। चलिए अभी बात करते हैं हमारे स्पाई शॉट की न्यूज की एंड सबसे पहले बात करते हैं रेनॉल्ट डस्टर की बिकॉज ये टेस्टिंग करते हुए दिखी गई है इंडियन रोड्स पे एंड इसका जो डिजाइन लैंग्वेज है ओवरऑल सिलुएट है ना वो उनके जो इंटरनेशनल स्पेक डस्टर है उसके जैसा ही है एंड इसका जो लॉन्च है ऑन 26 जनवरी को होने वाला है। देन इसके अलावा हमें टाटा की पंच फेसलिफ्ट भी जो है वो टेस्टिंग करते हुए दिखी गई है एंड इसका भी लॉन्च जो है बाय मिड नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है। डिजाइन लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट रहेगी, इंटीरियर लेआउट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, फीचर्स थोड़े ऐड ऑन किए जा सकते हैं एंड प्राइसेस जो है वो थोड़ी बढ़ा दी जा सकती है पंच की। सो यस ये थे इस वीक के न्यूज अपडेट्स। आप प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए कि कौन सी न्यूज आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी एंड ऑल्सो ऐसे सारे न्यूज के लिए, ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब कीजिए। तो के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।